हाय एवरीवन। आई एम श्योर दैट आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं। और अगर हमारे होते हुए गिव अप कर रहे हो या ये सोच रहे हो आगे कुछ नहीं होगा, तो फिर हमारे होने का फायदा क्या है। हम तो चाह रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आना। और आज के सेशन में तो आपको बहुत मजा आने वाला है। जब हम छोटे थे ना, तो हम अपनी नानी और दादी से फेरी टेल स्टोरीज सुनते थे, याद है। और वो स्टोरीज होती थी स्लीपिंग ब्यूटी, लिटिल रेड राइडिंग हुड एंड सो ऑन। सो टुडे इट इज माय प्लेजर एंड ऑनर टू हैव विद मी अ वेरी स्वीट एंड डियर versatile person who is a storyteller and a firm believer in fairies। मैं तो सोच रही थी सिर्फ मैं ही क्रेजी हूँ, एक्वेरियन हूँ, इसलिए शायद फेरी टेल्स में बिलीव करती हूँ। पर आज मुझे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है स्वाति से, जो एक स्टोरी टेलर है और थिएटर में भी बहुत काम कर चुकी हैं। सो मोस्ट वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म, मोस्ट वेलकम। Thank you so much, Richa. And we have another connect here. I'm an Aquarian as well. So, यार no, अभी जैसे जैसे हम बातें करते जाएंगे ना, और हमारे सीक्रेट्स डिस्क्लोज होंगे और हमारी sure. सिमिलैरिटीज पता चलेंगी। तो अगर आपके अंदर भी हिच है कि कैसे मैं फ्रेंडशिप करूं, तो प्लीज एटलीस्ट हाय हेलो तो बोलो, शायद कोई मेरी तरह ऐसा ही इंसिडेंट हो जाए। Well, to look at her profile and learn from her career journey, let me start with the very first question that is in my mind, कि आपको कैसे लगा कि स्टोरी टेलिंग आपका एक प्रोफेशन बन सकता है, आपको एक लॉन्ग टर्म करियर में ये अ, अच्छा लग रहा है, सक्सेस लेके आ सकता है। कैसे आपको लगा, कब लगा? Ji. So, Richa, I've always been into education. I was teaching. So, and because when my children were born, I took a sabbatical. तो ओके। मैंने एक लॉन्ग ब्रेक लिया एंड इट वेंट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो लॉन्ग ब्रेक काफी लॉन्ग ब्रेक हो गया। सो देन व्हेन आई वांटेड टू गो बैक इनटू टीचिंग, सो लॉट्स ऑफ मैंने काफी लोगों से बात करी, तो सब कुछ लोगों ने बोला कि आई थिंक अभी टीचिंग में वापस जाना, इट विल बी अ स्ट्रगल फॉर यू because you've taken a long break abhi. Look, then I started looking for some other alternatives to stay into the same field but something different. Then one day I stumbled upon this storytelling thing. मेरा Facebook पे pop up किया कि there is a workshop happening, and I don't know why, मेरा शायद I think it was my calling या कुछ. I didn't think twice. मैंने इस workshop के लिए register कर लिया अपने आप को. Though it was a very far off from my place, but मैंने अपनी comfort zone से बाहर निकल के I thought let me give it a try. बस एक वो टिंगल करी, वो बेल एक रिंग करी मेरे दिमाग में कि स्टोरी टेलिंग, बस एक वो जो वर्ड आई इट स्टक इनटू माय माइंड. एंड देन आई वेंट टू दिस ब्यूटीफुल वर्कशॉप. और वो जो 15 दिन वर्कशॉप के थे, इट वाज लाइफ चेंजिंग फॉर मी. बस वंडरफुल। देन आई स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ माइन. एंड दो इट वाज अ स्ट्रगल इन द बिगिनिंग, बिकॉज स्टोरी टेलिंग इंडिया में तब तक इतना, आई स्टार्टेड माई जर्नी लाइक 5 years ago. ओके। और स्टोरी टेलिंग वो इतना वो नहीं था तब तक. पीपल डिडंट नो कि प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स भी हो सकते हैं. यस। अब whenever people used to ask me आप क्या करते हैं, then I used to tell them I'm a professional storyteller. So they were like taken aback कि स्टोरी टेलिंग भी एक करियर हो सकता है. यस, बट एब्सोल्युटली। थैंकफुली अभी धीरे धीरे स्टोरी टेलिंग इज टेकिंग वंडरफुल। ओवर. पीपल आर गेटिंग इनटू दिस प्रोफेशन, एंड yes, we are getting that recognition now. वंडरफुल। अब आपकी बात सुन के तो मैं एक और बात शेयर करूंगी और आप कहेंगे वाओ। आई वाज वर्किंग विद अ बोर्डिंग स्कूल, अ गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, और मैं भी एक टीचर थी अपने करियर के शुरुआत में। एंड हमारा एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो उस Hmm. टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं पहली बारी ट्रेनर से मिली। एंड व्हेन आई मेट दोस टीम ऑफ ट्रेनर्स, दैट वाज लाइक अ यूरेका मोमेंट। और ये सब मैंने अपनी जर्नी एक और स्पीच में भी शेयर करी है, वीडियो में भी शेयर करा है, कि कैसे मैंने डिसाइड करा सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बनने का। सो फ्रॉम दैट डे आई डिसाइडेड दैट yes, this is what I want to do in my life. So that was the moment I took up the call of following up soft skills training as my career. So wonderful. So my dear friends,
The first learning from what Swati told us is you need to push your own limits. Second learning for me was please be ready to take risk in life. जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि दूसरी साइड दुनिया के क्या क्या हो रहा है. So it is better to explore more and figure out what is happening. The moment she was able to explore and understand what is storytelling and how it can help her, that was like a eureka moment even for Swati. Isn't it amazing? तो ऐसा ही कुछ आप भी करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. और अगर आपने करा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए. वीडियो को पॉज करिए. मैं आपको 5 सेकेंड देती हूँ. 1, 2, 3, 4 और 5. आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा कमेंट्स में. जल्दी से लिखिए ताकि हम भी जान सके आपके बारे में. My next question for Swati is, as I can see, she has worked with a lot of wonderful schools like Kothari International, DPS Kids, Piccolo, Pathways, Army Public School, and most of the schools in Pune. So these schools have learned a lot from her. So which was the first school where you stepped in? So Richa, I remember my first school was APJ Noida. So Okay. when I finished my workshop, my mentor, she was really, I would say, she hand-holded me, and she was the first one who gave me an this assignment. It was a summer workshop which I did for APJ Noida, and really had a good time with the children there. We had a storytelling workshop which culminated into a performance on the final day. So Wonderful. that was an So, experience. if I ask you, like, how do you differentiate between these two places, Noida and Pune? Which one is better for you? Yeah. So Pune was an online workshop during COVID. I took this storytelling online, and I was a little apprehensive in the beginning because storytelling is a communicative thing, as you know. Absolutely. Because on the screen, I don't know how people will react. I won't be see my Yes. audience how Yes. they are reacting to my stories. Because doing it in person, you get your reaction from the audience. एकदम आपको सामने से मिल जाता है audience से Correct. reaction, how they are feeling, Absolutely. are they bored, are they interested, are they liking the stories or not. But uh, I was so happy doing the storytelling, taking it online, because I was getting that feedback in the comments. Children were writing ki I I'm we are know. enjoying the And stories a that is the lot, ma'am. biggest When will be the takeaway. next? That is the biggest Yes. takeaway that we get. तो आपने कभी पुणे विजिट नहीं करा है? Nahi, that was like my 5 months of workshop online, and I still get those requests. I still get the ओह messages from the वंडरफुल. parents, तो from the children, from the आपका teachers. ज्यादातर मतलब वर्कशॉप्स किस एरिया में पसंद करती हैं? लाइक यू आर फ्रॉम मैम जी ज्यादातर मेरा because I'm residing in Ghaziabad NCR, so most of my workshops are happening around. अराउंड द I have been to विजिट. around हाँ जी Delhi NCR. तो I अगर have been आपसे to ये Gurgaon. ओके अगर आपसे ये पूछें कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कहाँ पे रहा? जी तो चैलेंजिंग मैं कहूंगी आई वेंट टू अ वर्कशॉप वेयर आई डिड दिस वर्कशॉप विद mentally challenged children, a little disabled, or I won't should not be स्पेशली using this एबल्ड. term. यस. Yes, especially able children. So that was really challenging for me, because as you know कि उनको थोड़ा सा I was not able to figure out what kind of stories should I tell them, फ्रॉम how वेयर will टू I स्टार्ट कभी कभी communicate with समझ में them. नहीं आता है. तो आपका Exactly. मतलब ब्लाइंड थे या हियरिंग इम्पेयरमेंट था? क्या प्रॉब्लम थी उनमें? No, those were slow learners, a little लो slow लर्नर. learner. ओके. जी. ओके. तो ओके. उनके साथ थोड़ा मुझे एक वर्कशॉप लेने में काफी चैलेंजिंग लगा. हो जाता है. आई कैन इजिली रेजोनेट विद व्हाट यू आर सेइंग एंड दिस रिमाइंड्स मी जब मैं ओएनजीसी एकेडमी में फर्स्ट टाइम मैंने ब्लाइंड्स को ट्रेन करा. और उस Wow. समय तक हमारी एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूजन का रूल आ गया था. सो यू कांट से नो Okay. टू एनी स्पेशली एबल्ड Right. पर्सन, यू नो. तो आपको समझ में नहीं आता है कि हम कौन सी एक्टिविटी करें. और मजे की बात यह है कि वो ज्यादा एक्सेल कर रहे थे. हर एक्टिविटी Exactly. दे यूज्ड टू टॉप.
इज़न्ट इट अमेजिंग? तो नेक्स्ट एग्जैक्टली मैम, मेरा ये बिल्कुल। है, आपने चिल्ड्रन से भी स्टोरी टेलिंग के सेशंस करे हैं और अडल्ट लर्नर्स को भी कराए हैं। तो यहाँ पे आपका क्या डिफरेंशिएट करता है मेथोडोलॉजी या पेडागोलॉजी में? बिकॉज चिल्ड्रन के साथ स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच वी टेक देम। बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ कोर्स उनकी मेंटल लेवल, उनके उस पे जाके आई हैव टू डू विद लॉट्स ऑफ एक्सप्रेशंस, लॉट्स ऑफ प्रॉप्स, लॉट्स ऑफ विजुअल्स। बट विद अडल्ट्स आई फोकस मोर ऑन स्टोरीज। ओके, ओके। तो अभी तक सो दैट आपने इज सबसे छोटी ड्यूरेशन की कौन-सी स्टोरी करी है? कहीं पे करा है आपने? लाइक वाज़ इट फॉर 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड व्हाट? Yes, I have done stories. That was also my online session. I was recording for some platform, and they had asked me to do a storytelling for just for 2 minutes. So that was also challenging for me, तो वाज़ that इट they द had to fit मिनिमम that. टाइम 2 मिनट या 2 मिनट Yes. से कम No, में no, भी no, करा no. है आपने? मैक्सिमम टाइम था वो 2 मिनट, उससे भी कम में किया है मैंने। क्या है? 1 मिनट तक भी मेरी स्टोरी गई है। यस। तो अगर अभी आप इस स्टेज पे हमें 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट के बीच में एक स्टोरी बताएँ, कोई भी यूथ से रिलेटेड, जिसमें उनके लिए कोई लर्निंग हो? Sure, I'll definitely share a story. So there was a little boy and he was directionless, and छोटा बच्चा था तो उसको नहीं पता था उसको क्या करना है, and his parents were, of course, they were concerned for the boy, and उसके पेरेंट्स उसको बोलते थे कि आप कुछ ना कुछ, you have to achieve something in life, but that boy didn't know what to do. One day he was sitting and उसके सामने एक big bowl of apples रखा हुआ था, and उसकी जो दादी माँ थी, she came and she told the boy कि इस एप्पल को काटो. But the boy didn't understand what दादी माँ wanted to do. So boy ने उसको जब एप्पल काटा तो उसकी जो दादी थी, she said कि look inside the apple. तो what do you see inside the apple? The boy was confused कि मुझे क्या दिखेगा एप्पल के अंदर. And when he looked deeply, he saw a star inside the apple. With the seeds, there was a star made inside the apple. So, so the dadi ne bola कि can you see something? The boy said, yeah, I see some kind of seeds. So she said, look further. Yes, I see a star. So then she said, that's what I wanted to you to notice, कि there is something inside everybody of us. We just have to find your what is inside you. From that day onwards, the boy knew what he had to do, and he was बहुत बढ़िया, successful in life. बहुत बढ़िया। स्टोरी सुन के मज़ा आ गया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे मज़ेदार एलिमेंट्स थे आपकी स्टोरी में जो आजकल हमारे यूथ के लिए जो यंग जनरेशन है, बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ हम लोग सब एक सोलेस एनवायरनमेंट में रहते हैं। वी आर अवे True. फ्रॉम आवर ग्रैंडपेरेंट्स। इनफैक्ट कुछ बच्चों को ने तो अभी तक अपने दादा-नानी से मिले भी नहीं हैं। दे आर सो फार ऑफ। और कुछ बच्चों Yes. का बचपन मोस्टली कोविड डेज़ में बीता तो उन्होंने अपनी नानी-दादी से ऑनलाइन ही बात करी है ज़्यादा, isn't it? जी, So I like the बिल्कुल। way that you introduced the boy who was directionless, तो उसको एक दादी ने कैसे समझाया स्टोरी के थ्रू और उस स्टोरी में एक मजेदार एलिमेंट और इंक्लूड हुआ एप्पल जो कि सब बच्चों का फेवरेट फ्रूट है और कैसे आपने स्टार और सीड्स की हेल्प से उसको बताया कि प्लीज कीप एक्सप्लोरिंग और स्टार मतलब हर इंसान के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल होता है। द थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू मस्ट फॉलो द राइट डायरेक्शन। और मैं इसमें एक और चीज ऐड करती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि आपके पास एक अच्छा मेंटोर का भी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं एक स्टोरी टेलर को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना, सो प्लीज फील फ्री इन रीचिंग आउट। स्वाति इज देयर विद अस। बहुत अच्छा लगेगा आपको मजेदार कहानियां सुनने में। तो अब स्वाति मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल का जो हमारा यूथ है, यंग जनरेशन है जो ज्यादातर अपना मैक्सिमम टाइम गैजेट्स पे स्पेंड करती है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आई एंड इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ जनरेशन जिन लोगों ने बाहर मतलब एक्सप्लोर किया है. दे वर लाइक आउट एंड आउट. वी यूज टू आई रिमेम्बर आई यूज टू कम होम, बैग रख के, एंड आई यूज टू गो प्ले.
एंड जब तक शाम नहीं हो जाती थी, व्हेन पेरेंट्स यूज्ड, माय मदर यूज्ड टू शाउट ऑन मी कि भाई अब घर में आ जाओ, देन आई यूज्ड टू कम बैक. एंड नाउ बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ टू टीनेज चिल्ड्रन, so I know, and it really breaks my heart to see them sitting inside their rooms and उनको मतलब बाहर मुझे मुझे यही लगता है कि बच्चों को जितना लर्निंग आपको बाहर एक्सपोजर, आपको जितना ऑन हैंड लर्निंग मिलेगी, बाहर जितना आप जाएंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, आपका जो वो एक्सपीरियंस है दैट एनरिचेस यू. बुक्स ऑफ कोर्स आर गुड, एंड ये गैजेट्स, and that's मतलब I don't think so कि वो उतना ठीक है. They all Yes, of course they are good yes, in if they are used in moderation. एब्सोल्युटली. So तो आप उनको ये बाहर कहना निकल चाह के रहे हैं एक्सप्लोर कि करना चाहिए. बहुत ज़्यादा टाइम आप गैजेट्स के साथ ना स्पेंड करें, थोड़ा बाहर Exactly. निकलिए, दुनिया एक्सप्लोर करिए, इट इज़ फन टू ट्रैवल। और जब तक आप घर से बाहर नहीं स्टेप करेंगे ना, आपको कुछ सीखने को इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा लाइफ में, बिकॉज़ आपकी दुनिया एक कोकून के अंदर हो जाएगा। सो वी डोंट वांट यू टू डू दैट, एंड एज़ figured out by Swati, she says that she was blessed that she was able to learn so many things and experience so many things by having a time where she got like to play outside her house. तो आजकल के पेरेंट्स भी मैं देखती हूँ, वो कहते हैं कि नहीं, तुम बेटर है कि यहीं पे कुछ गेम खेल लो, बिकॉज जो साथ वाले बच्चे हैं वो अच्छे नहीं हैं, या कुछ ना कुछ उनके रीजंस रहते हैं। तो हम तो ये कहते हैं भाई बाहर जाओ, थोड़ा एक्सप्लोर करो, थोड़ी फ्रेश एयर में भी जाओगे और मजा भी बहुत आएगा। तो हमने जैसे अभी सुना, स्वाति जी एक ऐसे जीवन में रही हैं, जनरेशन में, कि जब मम्मी पापा से डांट नहीं पिटती थी ना तेज तेज आवाज में, तब तक वो वापस नहीं आती थी घर के अंदर। तो बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। मैं चाहूंगी कि आप हमें कोई भी एक वर्ड बताइए जिससे कि आप चाहेंगे कि बच्चे आपके लिए स्टोरी लिखें। कोई भी एक वर्ड um लिख दीजिए, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल डू रिस्पॉन्ड। okay, so uh, let's write, let them, I'll try to give them a word like challenge पे लिखते हैं वो लोग, challenge एक वाओ, वर्ड लेते हैं. वाओ, वाओ! बहुत ही बढ़िया आपने वर्ड दिया है। और आपकी स्माइल से मुझे लग रहा है दैट यू आर एन एंथुसियास्टिक पर्सन एंड somebody who is very optimistic. So my dear friends, it is our request that we would like you to write at least 250 words to 300 about समथिंग दैट इज इन योर माइंड, या एक स्टोरी, आर्टिकल, जो भी आपका मन करे, मगर उसमें चैलेंज जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपका टॉपिक है चैलेंज। तो देखते हैं आप कितनी जल्दी हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप भी हमें रिस्पॉन्स दीजिए, ताकि हमें लगे कि हम भी कुछ अच्छा कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू स्वाति जी। Thank you so much, and I'll end my session with just two lines if you'd allow me to. श्योर, श्योर। So yes, so एक तो यूथ के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि always aim for the moon, and if you don't get the moon, you'll definitely fall into the stars. So, यस, and best of luck for every child who's listening to me. Go explore yourself. There's वंडरफुल, lots and lots and lots of things on the other side of the mobile phone. So एब्सोल्युटली। थैंक्स अ लॉट मैम, बाय बाय। थैंक यू। thank you so much, Racha ji. Okay.